हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम फौजा कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी व्याकरण और आज का हमारा विषय होने वाला है पद परिचय। तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि पद परिचय है क्या। पद परिचय को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि शब्द क्या है। शब्द के बाद हम क्या देख रहे थे कि पद क्या है, पद हम कैसे बनाते हैं, वो क्या होता है। फिर व्याकरणिक परिचय भी हम उसका देख चुके हैं। फिर अविकारी क्या है, विकारी पद परिचय क्या है, विकारी पद परिचय भी हम अपने पहले कर चुके हैं। अगर आप मेरी पहली वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले जाके आप वो देख लीजिए, तब आप ये देखिए, क्योंकि ये जो है हमारा पद परिचय का आखिरी पार्ट होने वाला है। ये हमारा ये हो जाएगा आज कंप्लीट, क्योंकि अब हम अविकारी पद परिचय जो है उसका सिर्फ 2 भाग बाकी था, जो अभी हम अपने इस वीडियो में पूरी करेंगे। तो हम क्या पढ़े थे, विकारी पद परिचय है क्या। विकारी पद परिचय में हम क्या क्या पढ़े थे कि संज्ञा की पद परिचय हम कैसे कर सकते हैं, सर्वनाम की पद परिचय हम किस तरह से कर सकते हैं, और विशेषण की पद परिचय हम कैसे कर सकते हैं, और क्रिया की पद परिचय हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा था विकारी पद परिचय में। और अविकारी में क्या था, अविकारी पद परिचय जब हम पढ़े थे तो सबसे पहले उसमें हम ये जाने थे अविकारी या अव्यय शब्द है क्या, उसकी पद परिचय हम कैसे कर सकते हैं। तो ये तो हमेशा याद रखना है कि जब भी अविकारी पद परिचय करने आए तो उसमें हमें ये सब नहीं देखना रहता है कि उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, उसका लिंग कारक, ये सब चीज़ें हमें नहीं देखनी होती। सिर्फ उसमें हमें क्या देखना होता है कि उसका भेद क्या है और उसे हम किन शब्दों से उसे जोड़ा जा रहा है या फिर अलग किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ हम अविकारी में हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी होती। तो हम पढ़ चुके थे सबसे पहले अविकारी में क्या था कि क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हम जाने कि क्रिया विशेषण है क्या, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, और क्रिया विशेषण को हम किस तरह से पद परिचय उसके जब भी आए हमारे पास कोई भी वाक्य पद परिचय करने के लिए, तो हम उसका पद परिचय किस तरह से करेंगे, वो चीज़ वो है क्या, उसका उदाहरण भी हम देख चुके हैं। फिर उसके बाद हम क्या देखे थे कि संबंध बोधक है क्या, उसके कितने भागों में बांटा गया है, उसका भेद कितना है, और उसे हम किस तरह से पद परिचय कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि समुच्चय बोधक है क्या। समुच्चय बोधक जब हम पढ़ेंगे तो उसके कितने भेद होते हैं, उसे हम किस तरह से समझ सकते हैं, उसके उदाहरण क्या है, कौन से उदाहरण से हम उसे समझेंगे, उसमें ऐसा क्या आएगा पद परिचय करने में, ऐसे कौन से वाक्य रहेगा जिसे हम देख के समझेंगे कि हाँ ये समुच्चय बोधक है, इसका कौन सा भेद है, इसे हम कैसे बताएंगे। तो वो सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है विस्मयादि बोधक। तो ये है क्या, इसे पहचानना ना बहुत ज़्यादा आसान है। सिर्फ एक आपको चिन्ह पहचानना है, जिससे एक चिन्ह आप देख लोगे ना, जिससे आप समझ जाओगे कि विस्मयादि बोधक है ये, तो उसका पद परिचय आप काफ़ी आसानी से कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक है क्या, तो देखते हैं समुच्चय बोधक की परिभाषा। समुच्चय जो अव्यय दो शब्दों, दो पद बंधों या 2 अवयवों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। कहने का मतलब ये है या 2 वाक्य या फिर 2 शब्द, जैसे 2 शब्द मैं बोल दूं यहाँ आम और केला, तो ये क्या कर रहे हैं, ये आम हमारा शब्द है, केला भी हमारा शब्द है, और इन दोनों शब्द को क्या जोड़ रहे हैं, हम कैसे जोड़े, दोनों को समान है, हमारे लिए आम भी समान है और केला भी, और इन्हें जो जोड़ रहा है वो क्या है, और जैसे आम और केला दोनों बाजार से लाना, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये 2 शब्द को जोड़ रहे हैं, आम भी और केला भी। इन 2 शब्दों को जोड़ने के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, वो है और। तो हम जो भी शब्द हो या फिर कोई वाक्य हो जिन्हें हम जोड़े, जब भी हम 2 शब्द या फिर 2 वाक्यों को जिस शब्द से जोड़ते हैं उसे ही समुच्चय बोधक कहते हैं। तो जैसे क्या क्या हो गया, और, तथा, किंतु, परंतु, अथवा। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे या तो 2 वाक्य को जोड़ते हैं या फिर 2 शब्दों को जोड़ते हैं। तो कभी भी समुच्चय बोधक है तो देख के हमें समझ जाना, जहाँ भी रहे और रहे या फिर अथवा रहे, किंतु रहे, तो इन सब का आपको जब भी वाक्य दिया जाएगा ना उसके नीचे
खुद ही अंडरलाइन कर दिया जाएगा कि हाँ इसका पद परिचय आपको करना है, इसका पद परिचय आप करिए। तो आप जब भी देखेंगे कि और है, वहाँ दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है या फिर दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है या फिर दो पदों को जोड़ा जा रहा है, तो जहाँ भी ऐसा रहेगा वो उसे हम देख कर ही समझेंगे हाँ ये समुच्चय बोधक है। अब हम क्या देखेंगे कि समुच्चय बोधक में कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहला जो इसका भेद है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द, मतलब समानाधिकार। जैसे मैं बोली ना आपको केला और आम, अगर मैं बोलूँ आपको कि मुझे केला भी चाहिए और आम भी चाहिए, तो मुझे दोनों चीज़ चाहिए, दोनों मेरे लिए समान है, दोनों एक जैसा है। जैसे बोलूँ कि राम और सीता दोनों विद्यार्थी है, तो दोनों है, दोनों का समान अधिकार है। तो इन दोनों को हम राम और सीता को कैसे जोड़ रहे हैं, और से, और हमारे क्या दे रहा है इसमें समान अधिकार दे रहा है दोनों को एक जैसा होने के लिए, दोनों को विद्यार्थी, तो उन दोनों को समान अधिकार देने के लिए हम और शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। अब इसमें क्या क्या आते हैं, इसके कितने भेद होते हैं वो भी हम देखें। इसमें होता है विरोध दर्शक, जिसमें आता है किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, ये सारे विरोध होते हैं। फिर उसके बाद क्या आते हैं विकल्प बोधक, इसमें विकल्प होते हैं, जैसे अथवा, या, नहीं तो, अन्यथा। जैसे होता है ना आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं ना, अथवा करके एक क्वेश्चन दे देगा, फिर उसके अथवा या फिर यो, मतलब या तो आप वो करो या फिर दूसरे वाले करो, तो ऐसे अथवा या लगा हुआ रहता है ना। तो ये सारे क्या होते हैं हमारे विकल्प बोधक। फिर उसके बाद आता है परिणाम दर्शक, जैसे इसलिए, अतः, फलता, अन्यथा। तो ये सारे शब्द का प्रयोग कब होता है, जब परिणाम बोधक आता है, परिणाम दर्शक। उसके बाद ये था तो हमारा समानाधिकरण, इसका भेद था समुच्चय बोधक का। सबसे पहले क्या था समानाधिकरण। अब उसका दूसरा क्या है वैधिकरण, जैसे समुच्चय बोधक हेतु, इसमें क्या आएगा क्योंकि, इसलिए, इस कारण। उसके बाद क्या है संकेत बोधक, यद्यपि, तथापि, यदि, तो उद्देश्य बोधक है। फिर तीसरा हमारे क्या है उद्देश्य बोधक, जैसे हो गया ताकि, जिससे, कि। उसके बाद है स्वरूप बोधक, अर्थात, मानो, यानी कि। इसमें भी आएगा, ये सारे शब्द का प्रयोग होगा। जब भी समुच्चय बोधक आएगा तो उसके दो भेद होते हैं, एक होता है समानाधिकरण और दूसरा होता है वैधिकरण। तो इन दोनों के समानाधिकरण का मतलब ये होता है दोनों को समान अधिकार देना, और वैधिकरण का मतलब होता है जैसे एक को थोड़ा ज़्यादा हम लोग दे दिए प्रधानता और एक की थोड़ी कम कर दी जाती, तो ये होती है वैधिकरण। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि इसका हम पद परिचय किस तरह से और कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते समुच्चय बोधक पद परिचय। उदाहरण क्या है, सुंदर गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, लेकिन उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा है। तो यहाँ हमारे क्या है, जैसे लेकिन, इसके नीचे कर दिया जाएगा आपका अंडरलाइन और बोला जाएगा कि इसका आप पद परिचय करें। तो इसका कैसे करेंगे, लेकिन है यहाँ दो शब्दों को क्या है, दो वाक्य है ना, एक ये वाक्य है और दूसरा ये वाक्य, इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा समुच्चय बोधक हो गया। अब इन दोनों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है, वो है लेकिन। तो जैसे लेकिन है, लेकिन हमारे क्या होता है दोनों को समान अधिकार दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, मतलब दोनों को समान अधिकार है, उसे नहीं जानते लेकिन उसे देखा है, ठीक है। इसमें ये बताया दोनों का समान अधिकार है, दोनों को समान अधिकार दिया जाए। तो इसका भेद क्या हो जाएगा हमारा समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब यहाँ क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। अगर दो शब्द को जोड़ा जाता तो वहां लिखते हैं दो शब्दों को जोड़ा गया, लेकिन क्या है यहाँ दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। कैसे, दो वाक्यों को जोड़कर विरोध भाव प्रकट करने वाला, दो वाक्यों को तो यहाँ जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये दोनों दो वाक्यों को जोड़ दिया लेकिन से, लेकिन अब इसमें विरोध क्या दिखा रहे हैं कि हाँ वो इससे नहीं जानती, सुंदर गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, मतलब उसे याद नहीं है, लेकिन उसका जो है पतोहू को तो मैंने देखा है, मतलब उसे देखा है, यहाँ वो बता रही है, ठीक है। तो ये था हमारा समुच्चय बोधक का पद परिचय। अब हम क्या देखेंगे, विस्मयादि बोधक। ये क्या है, इसका हम पद परिचय किस तरह से और कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी क्या देखेंगे कि इसकी परिभाषा है क्या, इसे हम कैसे समझ सकते हैं या फिर कैसे जान सकते हैं। तो इसका है, जिन अव्यय शब्दों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, पीड़ा आदि भाव प्रकट हो, उन्हें
विस्मृति बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे जो शब्द रहे जिससे हमें समझ में आ जाए कि हाँ इससे हमें खुशी मिल रही है, आनंद मिल रही है, या फिर इससे हमें हर्ष हो रहा है, या फिर घृणा हो रही है, गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो ये सारे शब्द जहाँ भी प्रयोग हो उससे हमें कैसे समझेंगे कि हाँ ये विस्मृति बोधक। अब हम इसे समझेंगे कैसे, इसके कैसे उदाहरण होते हैं। जैसे आपको विस्मृति बोधक का समझना है ना कि ये है क्या और इसे कैसे, तो आपको हमेशा ये चिन्ह देखने के लिए मिलेगा। जब भी कभी आपके जब भी आएगा ना वाक्य आपको दिया रहेगा उसका पद परिचय करने के लिए, तो आपको ये चिन्ह दिखेगा हर इसमें, तो आपको समझ जाना है कि हाँ ये विस्मृति बोधक है। जब ये विस्मृति बोधक आएगा तभी ये चिन्ह लगता है, अगर ये चिन्ह नहीं लगेगा तो समझ जाने कि नहीं ये नहीं है। ठीक है, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, तो मतलब देख के हमें समझ में आ रहा है कि इसका भेद क्या हो जाएगा। सबसे पहला हो जाएगा कि ये विस्मय वाचक अव्यय है। अब इसमें देखकर हमें क्या उसे क्या हो रही है, मतलब एक देख के उसे आश्चर्य भी हो रहा है और उसे खुशी भी मिल रही है। वहाँ फ्लावर्स लगे हुए, बहुत सारे फूल लगे हुए, तो उसे फूल को देख के ना खुशी भी मिल रही कि वो इतने अच्छे फूल से इतने अच्छे फूल, लेकिन उसे एक तरह से आश्चर्य भी हो रहा है कि इतने अच्छे फूल कैसे यहाँ खिले। तो वो आश्चर्य से भी देख रहा है, उसे आश्चर्य भी हो रही है और क्या हो रही है, उसे खुशी भी हो रही है। सिर्फ जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रसन्नता, आश्चर्य भी हो रही है और प्रसन्नता भी हो रही है। तो जब भी आएगा विस्मृति बोधक की पद परिचय करना, उसे हम कैसे पहचानेंगे, ये चिन्ह रहेगा उसमें क्या क्या शब्द का प्रयोग होगा, जैसे अरे, ये सारी शब्द जैसे ना अरे, ओ, हाय, ये सारे शब्द का उसमें प्रयोग होगा। तो इसमें हमें लिखना है कि उसका भेद क्या है। भेद में हो जाएगा जैसे ये विस्मयवाचक अव्यय है। अब इसे देख के, ये शब्द को देखकर हमें कैसा लग रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ था मतलब एक खुशी भी है, उसे खुशी भी हो रही है, वो सारे फ्लावर्स जो थे वहाँ देख कर उसे क्या हो रही है, खुशी हो रही है कि हाँ इतने सारे वहाँ फ्लावर्स लगे हुए हैं, और इसे क्या हो रही है, खुशी भी हो रही है और आश्चर्य भी कि कैसे लगे यहाँ। तो इन दोनों के बारे में हमें पता चल रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा विस्मृति बोधक। तो हमारा जो था पद परिचय का पार्ट यहीं समाप्त होता है। ये सारे विषय हम कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले हम जान लिए कि पद परिचय क्या है, विकारी शब्द का पद परिचय हम कैसे कर सकते हैं, अविकारी शब्द का पद परिचय हम कैसे कर सकते हैं। तो ये जितनी भी थी ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम अपने अगले विषय में मिलेंगे आप लोगों से। तो ये हमारा जो विषय यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।